Parking. I have helmet. I just kept. I have to go and get my license from the room. If not, I have to pay 8,000 rupees. I'm searching for parking. Okay. I'm check your document of motorbike. I'm check your document motorbike. Forget, don't have. Understand? Yeah. Okay. I hope you not miscommunication. Hey everyone, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक एक्सप्लोरिस्टा। मेरा नाम सुहान है एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए। क्यों आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होता है, कौन सी कंट्रीज़ में ये एक्सेप्टेड है एंड क्या प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का, ये सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि क्यों इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 रीज़न दूंगा। तो पहला रीज़न ये है कि सारी कंट्रीज़ में इंग्लिश में डॉक्यूमेंट इशू नहीं होता है। बहुत कंट्रीज़ में अपना ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। इसी कारण एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होता है जो इंग्लिश में सर्टिफाई करे कि आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हो। और कोई दूसरा रीज़न नहीं है कि क्यों आप अपना लाइसेंस होने के बावजूद एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाकर यहाँ से जाकर आप वहाँ पर ड्राइव कर रहे हो। एंड दूसरा रीज़न जो है वो मेरा पर्सनली फेवरेट है कि मैं खुद का आइटनरी बनाता हूँ, अपने हिसाब से ट्रैवल करता हूँ। तो मुझे जहाँ भी जाना है, किस टाइम पे निकलना है, किस टाइम पे वापस आना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ये सारा मैं अपने हिसाब से प्लान करता हूँ। तो इस टाइम पे मुझे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बहुत यूजफुल हो जाता है। आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अ कैब और टैक्सी और अ टूर गाइड। तो ये सारा फ्रीडम होता है मेरे पास। तो ये था सेकंड रीजन। एंड द थर्ड रीजन इज मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा करवा के जाता हूँ जो भी कंट्री में जाता हूँ, क्योंकि कोविड के बाद यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, कैसे रहता है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। आप भी अगर जब भी जा रहे हो कोई भी इंटरनेशनल कंट्री में, अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेना। बहुत सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरनेशनल कंट्रीज में। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना एक्सपेंसिव है। मैंने उससे इन थाईलैंड एंड बाली नॉर्मल हेडेक, बॉडी पेन या कोल्ड कॉफ के टैबलेट्स के लिए मुझे 1,000 to 2,000 रुपीज़ पे करना पड़ा था। इतना महंगा था। प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट तो आप भूल ही जाओ, बहुत। मैंने कुछ फॉरेनर्स को देखा, $30,000 to $40,000 दे पेड फॉर देयर फैमिली मेंबर्स ट्रीटमेंट इन दोस लोकेशंस। तो प्लीज़ एक मेडिकल इंश्योरेंस अपना करवा लेना जब भी आप जाओ। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके लीगली गाड़ी चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा एंड रूल्स फॉलो कीजिएगा उस कंट्री के, उस लोकेशन के। सो ड्राइव सेफ। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी देखेंगे कौन से कंट्रीज में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक्सेप्ट होता है। एज पर 1949 जेनेवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू होता है वो वैलिड होता है ओवर 150 कंट्रीज में। तो सारे कंट्रीज तो हम यहाँ पे कवर कर नहीं सकते, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप जाकर चेक कर लो कि कौन सी कंट्री आप जाने वाले हैं एंड वहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। चलिए देखते हैं टॉप फ्यू कंट्रीज जहाँ पे इंडियंस एज ए टूरिस्ट या वर्क रिलेटेड विजिट्स पे ज्यादातर जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जहाँ पे आप US, कनाडा, मेक्सिको एंड बहुत सारे कंट्रीज है साउथ अमेरिका में जहाँ पर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला सकते हो। उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 कंट्रीज है प्लस UK एंड बहुत सारे और छोटे कंट्रीज है यूरोप में जहाँ पर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वैलिड है। अभी बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट में आप दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड दूसरे और कंट्रीज है जहाँ पर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हो। इसके बाद आता है एशियन कंट्रीज जहाँ पर मोस्टली हम टूरिस्ट रिलेटेड विजिट करते हैं, जैसे कि कंट्रीज हो गए थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, हांगकॉन्ग। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर आप रेंट करके ड्राइव कर सकते हो आराम से। बस इतना ध्यान रखना कि आप जो भी गाड़ी लो उसका इंश्योरेंस हो एंड टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से एक बार पढ़ लेना। कभी भी पासपोर्ट मत देना। आपका कोई एक डिपॉजिट देना है तो दे सकते हो आप, लेकिन पासपोर्ट कभी मत रखना आपका एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। एंड टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले या गाड़ी रेंट पे लेने से पहले। ये थे टॉप फ्यू कंट्रीज, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर सारे कंट्रीज आप चेक कर सकते हो कहाँ पर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वैलिड है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि कैसे आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई कर सकते हो अपने स्टेट से। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कर्नाटका स्टेट का, लेकिन प्रोसेस सेम है सारे स्टेट्स का, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन होता है ऑफलाइन, जहाँ पे आप जाते हो RTO ऑफिस विद एन एजेंट या खुद से भी कर सकते हो एंड अपना फिजिकल एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो। उसके बाद आपको वहां से प्रिंट होके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो आपके एंड देन जस्ट पे द फीस एंड वेट फॉर द अप्रूवल। ये 2 ऑप्शन है। तो ऑफलाइन वाला तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट आपको डॉक्यूमेंटेशन सारे समझा देता हूं मैं कि अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा।
दोनों ही सिचुएशन में आपको सेम डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। आपको एक वैलिड डीएल चाहिए होगा जिसमें कोई बैकलॉग ना हो, सारे आपकी डिटेल्स अपडेटेड हो, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, वीज़ा एंड फ्लाइट टिकट कंफर्मेशन के लिए कि आप इंटरनेशनल लोकेशन ट्रैवल कर रहे हो, एंड एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि जो सर्टिफाई करे कि आपका विजन ठीक है, फिजिकली फिट हो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव करने के लिए। उसके साथ साथ आपको 1000 रुपीज़ का फ़ी पे करना होता है ऑनलाइन में कर्नाटका स्टेट का एग्जांपल देने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपना आईडीपी बैंगलोर से बनवाया था, लेकिन सारा प्रोसेस सेम ही है। कोई भी आप स्टेट से जाओ, सेम पोर्टल है, जस्ट लैंग्वेज एंड स्टेट आरटीओ का नाम चेंज होता है बस। चलिए देखते हैं अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है इसका। यहाँ पर एक सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस है, परिवहन वेबसाइट में सारे स्टेट्स के लिए सेम ही होता है ये। इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप एक बार रिव्यू कर लो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले, एंड देन जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करना है वो आप रेडी रख सकते हो अपने साथ। पहले आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से आपको डिटेल वेरीफाई करना है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है एंड करेक्ट है। जैसे आप कंफर्म करोगे कि आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, उसके बाद आपको KYC करना पड़ेगा अपने आधार से। सबमिट विद आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, फिर अपना आधार नंबर एंटर कीजिएगा जिसमें आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। जो 1 टाइम पासवर्ड आपको मोबाइल पे रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए, सबमिट कीजिए। आपका आधार वेरिफिकेशन हो गया, मतलब आपका एप्लीकेशन का 50% वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आप आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे आपको सर्विस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आपका कभी लाइसेंस रिजेक्ट हुआ है या कोई कंट्री में आपको बैन है ड्राइविंग करना, एंड कौन सी कंट्री आप जा रहे हो जहाँ का आपके पास वीज़ा है। ये ऑप्शंस आप सेलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपके, जिसमें आता है पासपोर्ट, वीज़ा, फ्लाइट टिकट एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। वीज़ा एंड फ्लाइट टिकट एक साथ एक ही फाइल में आपको अपलोड करना होगा, पासपोर्ट का कॉपी फ्रंट एंड बैक, एंड देन आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे आप ये सबमिट करोगे एक एक्नॉलेजमेंट पेज आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप नोट करके रख लेना क्योंकि बाद में आपको आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट डाउनलोड करने के लिए वो एप्लीकेशन नंबर लगेगा। तो आपने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, आपका वीज़ा, पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद सबमिट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है जो कि आप UPI से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली वेबसाइट पे, आपका एप्लीकेशन जाएगा लोकल RTO ऑफिसर के पास जो आपकी डिटेल्स एक बार वेरीफाई करेंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल आने के बाद आपको वापस इसी वेबसाइट में आना है, आपका एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है, एंड आपको उसके बाद आपका IDP दिख जाएगा एंड आप वहीं से आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो जब भी आप कोई भी कंट्री में जाओ तो ये रूल याद रखना कि आपको आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस एंड IDP दोनों साथ में कैरी करना है। तो ये रहा प्रोसेस, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में। तो होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। सारा डिटेल मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें। अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारे कंट्रीज में आप जाके 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हो, एक मेमोरेबल हॉलीडे एक्सपीरियंस बना सकते हो आपका। खुद से घूमिए, इंजॉय कीजिए, डिस्कवर कीजिए नए नए प्लेसेस, इंजॉय कीजिए लोकल फूड वहाँ का, एंड देखते रहिएगा नोमैडिक एक्सप्लोरिस्ता। और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।